नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में दतुल में। आज हम बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम के बाद आज के दिन बड़ा अपर सर्किट देखने को मिला है और बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो कि अब यहाँ पे अपना दांव लगाते हुए देखे जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही गाइस नवंबर निकल गया, अक्टूबर नवंबर बहुत ख़राब निकला है और अब आने वाला है बजट। ऑलमोस्ट 2 महीने रह जाते हैं, केवल 2 महीने। और अभी ही वो टाइम है कि जहाँ पे स्लोली स्लोली बाइंग शुरू हो गई है। क्योंकि अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे कि आफ्टर 15 डेज के बाद मार्केट काफ़ी अच्छे लेवल पे आ जाएगा और जहां से फिर हमें बाइंग करने की हिम्मत भी नहीं होगी। क्योंकि बजट में खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि हर साल कुछ ना कुछ नया अनाउंसमेंट करती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट की जा सके, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी की। और जिसमें विंड और सोलर इस समय एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं और जिसमें काफ़ी हद तक ग्रोथ भी हो चुकी है। मतलब काफ़ी बड़ा अचीवमेंट हमने कर लिया है जो अपना टारगेट है। इसके साथ साथ गाइज यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि नई डील करते हुए देखा जा रहा है। साथ साथ यूएस की तरफ से कुछ बैन लगाया गया है, चाइना, कनाडा और मैक्सिको, जिससे हमें इंडियन जो कंपनी है उनको मिलेगा बड़ा बेनिफिट। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मार्केट बहुत ज़्यादा खराब था। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में करीबन 360 पॉइंट से गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी है जो कि 400 पॉइंट टूटा है और आईटी है जो कि सबसे ज़्यादा करीबन 1000 पॉइंट्स की। स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि करीबन यहाँ पे 220 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। आज के दिन स्टॉक में बहुत अच्छा वॉल्यूम था। आप देख सकते हैं कि 12 लाख का वॉल्यूम बना हुआ था। चाइना भले ही यहाँ पे गेम खेलता रहे, कुछ भी करता रहे, बट यहाँ पे आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। रिसेंटली यहाँ पे ट्रम्प की तरफ से चाइना, मैक्सिको, कनाडा को यहाँ पे कुछ टैरिफ ऑफ कर दिया गया है। तो इससे रिन्यूएबल एनर्जी पे और खासकर टेक्सटाइल, खासकर इंडियन फार्मा को काफ़ी अच्छा यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि रिसेंटली इंडियन सोलर फर्म की तरफ से रेट बढ़ा दिए गए हैं और चाइना की तरफ से रेट कम कर दिए गए हैं। जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपोनेंट है, चाहे सोलर हो चाहे विंड हो, और इंडिया की तरफ से रेट बढ़ाए गए हैं। अब यहाँ पे यूएस की तरफ से जो यहाँ पे एक्टिविटी करी गई है, मैक्सिको, चाइना और आपका कनाडा के लिए, तो इसमें इंडियन की जो कंपनियां हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बड़ी पार्टनरशिप हुई है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ को लेके। और केवल रिन्यूएबल एनर्जी नहीं, यहाँ तक कि डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, स्किल, स्पोर्ट, इन सब में यहाँ पे दोनों की एक तगड़ी पार्टनरशिप होती हुई देखी गई। दोनों कंट्रियों के जो पीएम है अपने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, दोनों को दोनों ने मिलकर आज के दिन एक एग्रीमेंट पे साइन किया और उस एग्रीमेंट के तहत दोनों कंट्री एक दूसरे की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ को लेके। इसके साथ साथ जो भी हम सोलर पैनल यूज करते हैं उनकी पूरी जो असेंबली होती है, विंड टरबाइन या हाइड्रो प्रोजेक्ट जो भी है, इन सब के लिए यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिलेगी। जो भी स्किल्ड वर्कर हैं या अनस्किल्ड वर्कर हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एरिया पे डील हुई है, सच ए सोलर पीवी, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी storage, two-way investment in renewable energy project and aligned area upgrade, skill training for the renewable workforce for the future। तो बहुत बड़ी ये डील हुई है और इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदान यहाँ पे सोलर का है। और सोलर में और भी अगर हमें ग्रोथ करनी है तो क्या है कि बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो कि हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, जो कि बहुत महंगे पड़ रहे हैं। उसके लिए यहाँ पे नई प्लानिंग करी जा रही है। अपने इंडिया का जो टारगेट है करीबन 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि 2030 तक, और जिसमें सोलर बहुत बड़ा योगदान दे रहा है और जिसमें जो हम कंपोनेंट यूज करते हैं बाहर से इंपोर्ट करते हैं और अपनी डिपेंडेंसी चाइना और कुछ बाहर की कंट्रियों से है, तो हम उसको बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं और अपने इंडिया में ही उनके प्लांट्स लगाए जा रहे हैं।
जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बहुत सारे इंसेंटिव, बहुत सारे पॉलिसी ला चुकी है, जिससे बड़े बड़े बिजनेसमैन ये जो कंपोनेंट का प्रोडक्शन लगा रहे हैं, उनके प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, और जिसमें करीब 15 गीगावाट सोलर कैपेसिटी 2023 से 2024 के बीच में इंक्रीज हुई है, और टोटल है जो कि अभी 90.8 गीगावाट सितंबर तक का डेटा निकल के आया है। बात करें यहाँ पे, अगर हम बीएसई इंडिया कारोबार करें तो आज आप देख सकते हैं कि 100% की डिलीवरी उठाई गई है। आज के दिन शेयर ने बनाया 18.67 का हाई, लो बनाया 17.82 का, और क्लोजिंग थी 18.67 में, करीब 5% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक है जो कि 18-19 रुपए के आसपास है। जब गैस यहाँ से 20 रुपए निकलेगा तो बड़े आराम से 25 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि एक नई रिसर्च हुई है और उस नई रिसर्च के जरिए बैटरी की कीमत कम होने वाली है। इसी रास्ते पे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि रिसर्च करने लगी हुई हैं, चाहे होंडा देख लो, चाहे आप कोई भी कंपनी देख लो जो बैटरी पे काम करती है। और बताया जा रहा है कि हर साल दर साल इनके जो प्राइस हैं 15% तक के आसपास गिरते हुए दिखाई देंगे, जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके जो अपनी इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा कोल बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है और उस पॉपुलेशन को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए कोल का यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि बैटरी के प्राइस इतने ज़्यादा है, वो अफोर्डेबल नहीं है। तो अगर यहाँ पे 15% धीरे धीरे करके रेट गिरते हैं तो आने वाले टाइम में 2032 तक काफ़ी अफोर्डेबल बनने वाली है बैटरी, और जिससे रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड पूरी कर पाएगी इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है, और उससे जो कोल बिजनेस है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और गवर्नमेंट भी यही चाहती है, गवर्नमेंट ने टारगेट बनाई रखा है कि 2070 तक हमें 0% कार्बन अचीव करना है। और ये कोयले की डिमांड अभी इसलिए है क्योंकि सोलर और विंड के जो एक्टिविटी है, जो भी ये चलते हैं, खासकर कभी बारिश हो रही होती है तो कभी उतनी हवा नहीं होती है, जिससे उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है, और कभी जनरेट होती भी है तो आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। तो अभी इतना कारगर नहीं है जितना कि आने वाले टाइम में होगा, और इसके लिए भाई साहब बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा जबरदस्त तरीके से लगाते हुए देखे जा रहे हैं, खासकर बैटरी की रिसर्च में और बैटरी की डेवलपमेंट में। और बैटरी है लगभग लगभग 83% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो कि 2032 तक पूरी कर पाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 17% तक ही कोल बिजनेस का यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है, और यहाँ तक कि यहाँ पे पूरा तरीके से बता भी दिया गया है कि 50% है जो कि 2030 तक बैटरी की जो कॉस्ट है कम हो जाएगी।